ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और सोमवार है। शुक्ल एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी अवतार को समर्पित है। इसीलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो व्रत रखने वाले सारे विष्णु भक्तों को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख का महीना अब अंतिम दिनों में चल रहा है। जिन विष्णु भक्तों ने पूरे वैशाख माह में अगर किसी कारणवश स्नान नहीं किया है तो वो इन अंतिम दिनों में स्नान करके विधिवत विष्णु भगवान की पूजा करें, जैसा कि वैशाख मास महात्म्य के अंतिम अध्याय में बताया गया है। वैशाख के महीने में अगर आप कोई कथा कहानी का नियम लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। इन दिनों में धर्मराज जी की और बरकत की कहानी को सुनना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से हमारे घर में अन्न धन की बरकत बनी रहती है। और अगर आपने मोहिनी एकादशी का व्रत रखा है तो इसी चैनल पर एकादशी की कथा प्रस्तुत की गई है, एक बार अवश्य सुने। आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक तालाब में एक मेंढक और एक मेंढकी रहा करते थे। मेंढकी हमेशा सुबह जल्दी उठती और तालाब से बाहर आकर पाल पर बैठ जाती और सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करती थी। मेंढकी का इस तरह गणेश जी की पूजा करना मेंढक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह कहता कि कौन है गणेश जी, मैं तो किसी गणेश जी को नहीं मानता हूँ। गार खाती है ना मिट्टी खाती है, भूखी प्यासी पाल पर बैठी रहती है। मुझे देखो कितना हट्टा कट्टा हूँ, कोई विनायक जी की पूजा नहीं करता हूँ। पर मेंढकी पर मेंढक की बातों का कोई असर नहीं होता। मेंढक रोजाना इसी तरह चिल्लाता रहता। तो यह सुनते सुनते एक दिन गणेश जी भगवान नाराज हो गए और गणेश जी की माया से उसी तालाब पर राजा की एक दासी पानी भरने के लिए आती है। और घड़े में जैसे ही पानी भरती है तो मेंढक और मेंढकी पानी के साथ उस घड़े में चले जाते हैं। तो वो घर ले जाकर उस पानी के घड़े को भट्टी पर चढ़ा देती है और नीचे आग जला देती है। तो जैसे ही पानी गर्म होता है तो मेंढक तो बुरी तरह से जलने लगता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है। और मेंढकी अपने गणेश जी की पूजा में लगी रहती है। तो वो कहता है कि मेंढकी कि मैं तो गर्म पानी में जल रहा हूँ और तुम आराम से बैठी हो। तो वो बोली, नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जल रही, मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो मेंढक कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो, घड़े के अंदर पानी उबल रहा है और तुम कह रही हो कि मुझे तो ठंडी हवा आ रही है। तो मेंढकी कहने लगी कि मैं तो गणेश जी की पूजा करती हूँ और गणेश जी भगवान मेरी रक्षा करते हैं। तो यह सुनकर मेंढक कहने लगा कि आज तुम तेरे गणेश जी का ध्यान कर, हम इस मुसीबत से छूट जाएं, हमारी जान बच जाए। फिर आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करूँगा। तब तक कुछ नहीं खाऊंगा, पूजा करने के बाद ही गार मिट्टी खाया करूँगा। तो मेंढक के कहने पर मेंढकी ने मन ही मन गणेश जी का स्मरण किया। तो गणेश जी की माया से वहाँ दो सांड लड़ते हुए आए और उस मटके से टकरा गए। मटका फूट गया और मेंढक मेंढकी बाहर निकलकर तालाब में पहुँच गई। अब मेंढक को गणेश जी की माया समझ में आ गई। अब वो भी रोजाना मेंढकी के साथ सवा पहर दिन चढ़ने तक तालाब की पाल पर बैठकर गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने मेंढक मेंढकी की रक्षा की वैसे ही हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करना, सुख समृद्धि सुख सौभाग्य बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं एकादशी व्रत कथा। एक बार नेमिषारण्य तीर्थ में सनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, आज हमें आप एकादशी व्रत के बारे में बतलाइए। एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है और इस दिन कौन से भगवान की पूजा की जाती है? इस व्रत को करने से कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है? तो ऋषियों की बात सुनकर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, तुम्हारे जानने की जिज्ञासा को देखकर मैं बहुत ही खुश हुआ हूँ। आज मैं तुम्हें इस व्रत का सारा वृत्तांत और उत्पत्ति के बारे में बतलाता हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त धर्मराज युधिष्ठिर को बताई थी, वही मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। आप सभी एकाग्र होकर सुनना। एक समय की बात है,
युधिष्ठिर ने पूछा कि हे मधुसूदन, एकादशी का व्रत किस विधि से किया जाता है और इस व्रत को करने से कौन से फलों की प्राप्ति होती है और इस दिन कौन से भगवान की पूजा की जाती है, आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो धर्मराज युधिष्ठिर का वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुमसे एकादशी व्रत का महात्म्य कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत को शुरू किया जाता है। इस व्रत को करने के लिए 10वीं तिथि को सायंकाल से पहले भोजन कर ले और फिर अच्छी तरह से दांतुन करें ताकि अन्न का अंश मुंह में ना रह जाए। उसके बाद 10वीं की रात्रि को भोजन ना करें और ना ही अधिक बातचीत करनी चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सो जाना चाहिए। और फिर दूसरे दिन एकादशी को 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करना चाहिए। इसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। स्नान करने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और स्नान करने के बाद साफ धुले हुए वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद में धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। ध्यान रखें कि इस दिन भगवान को अन्न का भोग ना लगाएं और जो भी भोग आप भगवान को अर्पित कर रहे हैं उसमें तुलसी दल अवश्य शामिल करें। फिर एकादशी की कथा सुने। कथा सुनने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। उसके बाद अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। जो भी व्यक्ति व्रत रखता है उसको इस दिन चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इन सब से बचने के लिए ही एकादशी के दिन कम बोलना चाहिए और मन ही मन विष्णु जी का स्मरण करते रहना चाहिए। और फिर शाम को तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाएं और रात्रि होने पर सोना नहीं चाहिए। सारी रात्रि भजन कीर्तन करते हुए व्यतीत करनी चाहिए। जो भी कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हों उससे भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। और फिर दूसरे दिन द्वादशी को एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। तो पारण करने से पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु, लक्ष्मी जी और तुलसी माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। फिर भगवान की पवित्र कथा सुनकर सबसे पहले सुपात्र ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। जितना आपका सामर्थ्य है उसी के अनुसार दान दक्षिणा देकर ब्राह्मण से आशीर्वाद लेना चाहिए और प्रसन्नचित मन से उसे विदा करना चाहिए। उसके बाद विष्णु जी से पूजा पाठ और व्रत में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगकर अपने व्रत का पारण करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के भी समान नहीं होता। व्यतिपात के दिन दान देने का लाख गुना फल होता है। संक्रांति से 4 गुना तथा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से मिल जाता है। आसव में यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वी को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों तथा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य फल भूमि दान करने से होता है और उससे भी 1000 गुना पुण्य कन्यादान करने से होता है और इससे भी 10 गुना पुण्य विद्या दान करने से होता है। विद्या दान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है, क्योंकि अन्नदान से देवता और पितर दोनों तृप्त होते हैं। अन्नदान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं है जिससे देवता और पितर दोनों तृप्त हों, परंतु एकादशी का पुण्य फल इन सब से कहीं ज़्यादा होता है। हजारों यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। जो दिन भर व्रत रखकर शाम को व्रत का पारण कर लेते हैं तो उसे अपने व्रत का आधा पुण्य फल प्राप्त होता है, किंतु जो मनुष्य निर्जल व्रत रखता है
उसके पुण्य फल का महात्म्य तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गौदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया। यह तिथि इतनी फलदायी क्यों है? सब तिथियों में इतनी उत्तम कैसे हुई? मैं ये जानना चाहता हूँ। तो धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ था। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके स्वर्ग लोक से भगा दिया था। तब देवराज इंद्र सहित सारे देवता भयभीत होकर इधर उधर छिपते छिपाते फिर रहे थे। और इसी तरह काफी समय बीत गया। तो एक दिन सब ने मिलकर योजना बनाई कि क्यों न हम भगवान शिव जी के पास चलते हैं, वो अवश्य ही हमारी इस समस्या का समाधान निकाल देंगे। तो सारे मिलकर भगवान भोले शंकर के पास गए और वहां जाकर देवराज इंद्र ने शिवजी भगवान को प्रणाम करके सारा वृतांत कह सुनाया और कहने लगे कि हे कैलाशपति, अब आप ही हो जो हमारे दुखों का निवारण कर सकते हो। हमें उस मूर दैत्य के आतंक से छुटकारा दिलाओ। उसने हमें स्वर्ग लोक से निकाल दिया है और हम भयभीत होकर सारे देवतागण मृत्यु लोक में घूम रहे हैं। तो देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान सदाशिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु ही इसका समाधान निकाल सकते हैं। अतः आपको उनकी शरण में जाना चाहिए। वे निश्चय ही तुम्हारे दुखों को दूर कर देंगे। तो शिव जी के ऐसे वचन सुनकर देवराज इंद्र सहित सारे देवता बहुत ही प्रसन्न हुए और शिवजी भगवान को प्रणाम करके क्षीर सागर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान मधुसूदन को शयन करते हुए देखा तो हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे और कहने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता तथा संहार करने वाले हैं और सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। हे प्रभु, आपको नमस्कार है। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पिता में ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता और भोक्ता भी आप ही हैं। आप तो सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर अथवा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सारे देवता भयभीत होकर इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा करें। हम सारे आपकी शरण में हैं। तो देवराज इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब दैत्यों को जीत लिया है? उसका नाम क्या है और उसमें बल कितना है और किसके आश्रय में है? उसके रहने का स्थान कौन सा है? उसके बारे में तो मुझे सब कुछ बताओ। तो भगवान श्री हरि के ऐसे वचन सुनकर देवराज इंद्र कहने लगे कि हे भगवान, चंद्रावती नाम की नगरी में नाड़ी जंग नाम का एक राक्षस रहता था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम है मुर। वही है जिसने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा इन सब के स्थान पर अपना अधिकार जमा लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है और वह सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाइए। तो देवराज इंद्र के वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उस दुष्ट का संहार करूँगा। तुम चंद्रावती नगरी में चले जाओ। इस प्रकार कहकर
भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय वो मूर्दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब भगवान श्री हरि विष्णु रणभूमि में पहुँचे तो दैत्य उन्हें देखकर उनकी तरफ अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़ पड़ा। श्री हरि ने उसे सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। उस युद्ध में बहुत से दैत्य मारे गए। अब केवल मूर्दैत्य ही बचा था, पर वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध कर रहा था। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध हो जाता। भगवान के बाण उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। इसी तरह उनका युद्ध लगातार चलता रहा। उन दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ था। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु भगवान मूर्दैत्य को मार नहीं पाए। थक हार कर भगवान श्री हरि विष्णु बद्रिका आश्रम को चले गए। दैत्य भी उनके पीछे पीछे भागा जा रहा था। तो वहाँ हेमावती नाम की सुंदर गुफा थी, तो भगवान उसमें विश्राम करने के लिए अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी, लेकिन उस गुफा का एक ही द्वार था। तो भगवान विष्णु जी वहाँ जाकर योग निद्रा की गोद में सो गए और मूर्दैत्य भी पीछे पीछे वहाँ पहुँच गया। भगवान को सोया देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और जैसे ही मारने के लिए उद्यत हुआ, तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। उस देवी ने राक्षस मूर को ललकारा और उसके साथ युद्ध करने लगी। युद्ध करते हुए उसी क्षण उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर वहीं पर खड़ी हो गई और कुछ समय बाद जब श्री हरि विष्णु भगवान योग निद्रा से उठे तो दैत्य को मरा हुआ देखकर देवी से पूछने लगे कि हे देवी, इस दैत्य को किसने मारा है और आप कौन हैं? तो वह कहने लगी कि हे प्रभु, इस दैत्य को मैंने मारा है और मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई हूँ। तो सब बातों को जानकर भगवान श्री हरि कहने लगे कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजी जाएंगी और आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। और जो भी व्यक्ति आज के दिन व्रत रखकर मेरी और तुम्हारी एक साथ पूजा करेंगे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और यह व्रत 3 दिन तक चलेगा। 10वीं तिथि के दिन से ही सात्विक आहार करना होगा और दूसरे दिन एकादशी को निर्जल व्रत रखकर तीसरे दिन द्वादशी को व्रत का पालन करना होगा। जो भी मनुष्य इस तरह एकादशी के दिन व्रत रखकर मेरी और तुम्हारी एक साथ पूजा करेंगे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वह अपने जीवन में समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में मेरे धाम को प्राप्त होगा और जीवन मरण के चक्कर से छूट जाएगा। उसे हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होगी और जो अलग अलग धर्म कर्म से पुण्य फल प्राप्त होता है, उससे कई हजार गुना अधिक एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान श्री हरि विष्णु भगवान के मुख से इस तरह के वचन सुनकर देवी बहुत ही प्रसन्न हुई और उनकी स्तुति करने लगी। कहा जाता है कि उसी दिन से एकादशी व्रत करने की परंपरा चल पड़ी। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। बोलो एकादशी माता की जय हो। अगली कहानी सुनते हैं गजेंद्र मोक्ष की। प्राचीन समय की बात है। द्रविड़ देश में एक पांडव वंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था इंद्रधुमन। वे भगवान की आराधना में ही अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत करते थे। उनके राज्य में सर्वत्र सुख शांति थी। प्रजा हर तरह से संतुष्ट और खुशहाल थी। लेकिन राजा इंद्रधुमन अपना समय राजकार्य में बहुत ही कम दे पाते थे। वे कहते थे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, अतः वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में हमेशा लीन रहते थे। राजा इंद्रधुमन के मन में आराध्य आराधना की लालसा दिनों दिन बढ़ती ही चली गई, तो उन्होंने राज्य को त्याग दिया और मल्य पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा था। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए थे। वे निरंतर परम ब्रह्मा परमात्मा की आराधना में लीन रहते थे। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बनकर रहते।
इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती थी। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा तथा पत्नी आदि किसी भी प्राणी या पदार्थ की कभी भी याद नहीं आती थी। एक समय की बात है कि राजा इंद्रधुमन प्रतिदिन की भांति स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वसमर्थ प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें बाहरी जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पर पहुंच गए, लेकिन राजा इंद्रदुम्न ने उनकी तरफ ध्यान नहीं किया, क्योंकि उन्हें तो बाहरी दुनिया का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो तो अपनी पूजा में ही लीन थे। तो ध्यान न होने के कारण उन्होंने ऋषि अगस्त्य का आदर सत्कार नहीं किया। तो यह देखकर महर्षि अगस्त्य कुपित हो गई और उन्होंने इंद्रदुम्न को श्राप दे दिया। कहने लगे कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की है और अभिमानवश होकर परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है। तो मैं इसे श्राप देता हूँ कि इसे घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रदुम्न को यह श्राप देकर चले गए। राजा इंद्रदुम्न ने भी इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सर रख दिया। क्षीराब्दी में 10 सहस्त्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। यह पर्वत अत्यंत ही सुंदर और श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा पुष्पों और फूलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के समीप पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हाथी रहा करते थे। उन्हीं हाथियों के साथ शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। यह गजेंद्र राजा इंद्रदुम्न थे, जो श्राप की वजह से हाथी की योनि में आ गए थे। एक समय की बात है, गजेंद्र अपने हाथी साथियों सहित प्यास लगने के कारण व्याकुल हो गया। तो वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर चित्त आकर्षक विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल भरकर अपनी प्यास बुझाई, फिर जल में स्नान करके अपना श्रम दूर किया। तत्पश्चात उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हाथनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक से गजेंद्र हाथी जोर से चीखा, क्योंकि किसी मगरमच्छ ने आकर उसका पैर पकड़ लिया था। गजेंद्र अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगाई, परंतु उसका वश नहीं चला और ना ही पैर छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रहागस्त देखकर हाथनियाँ, कलब और अन्य गज अत्यंत व्याकुल हो गई। वे सूंड उठाकर चिंगाड़ने लगे और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। इस तरह उन्होंने पूरी कोशिश की, पर वे सफल नहीं हुए। तो जो हाथी था वो तो राजा इंद्रदुम्न था। महर्षि अगस्त्य के श्राप से हाथी बना था, और जो अंदर मगरमच्छ था वह महर्षि देवल के श्राप से मगरमच्छ बने थे। वो गंधर्व श्रेष्ठ हुहु थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। इस तरह संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता और मगरमच्छ गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल गंदला हो गया था। सारे कमल दल उनके बीच में लुलुहान हो गई। जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और मगरमच्छ का संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर देवतागण हैरान हो गए। संघर्ष करते करते गजेंद्र का शरीर स्थिर हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण मगरमच्छ की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ती गई। वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए और उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतया निराश हो गया। किंतु गजेंद्र को अपने पूर्व जन्म की याद थी। तो गजेंद्र ने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के सर्वसमर्थ प्रभु की शरण में जाता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र करके पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्त्रोत द्वारा प्रभु भक्ति की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मा सर्वदेव रूप भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से
उक्त सरोवर के तट पर जा पहुँचे। जब जीवन से निराश तथा पीड़ा से छटपटाते हुए गजेंद्र ने हाथ में चक्कर लिए गरुड़ आरूढ़ हुए भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते हुए देखा, तब उन्होंने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा कि हे नारायण, हे जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ मगरमच्छ को भी सरोवर से बाहर खींच लाई और तुरंत ही अपने तीक्ष्ण चक्कर से मगरमच्छ का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त करा दिया। ब्रह्मादि देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि परब्रह्मा भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे और मगरमच्छ भी दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने विष्णु जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुहु गंधर्व ने प्रभु श्री हरि विष्णु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम करके अपने लोक को चले गए। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा कि प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ आरूढ़ होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। ये थी गजेंद्र मोक्ष की कथा। इस कथा को कार्तिक के महीने, बैसाख के महीने, जेठ के महीने और एकादशी पर जरूर सुनना चाहिए। जो भी इस कथा को प्रेम भाव से सुनता है, श्री हरि की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। अब अपने सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय और उसका महात्म्य। श्रद्धा भाव से सुनते रहना। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुराण अपरंपार आलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिय की जाननहार, हरियस मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। जो आपने गीता ज्ञान अर्जुन को दिया वो हमें भी मिले। हम आपकी शरण में हैं। आप हमें आशीर्वाद दें कि हम गीता जी के पाठ को अच्छे से समझें और अपने जीवन में उतार सकें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आप सभी कमेंट बॉक्स में कृष्ण कन्हैया की जय हो जरूर लिखें। शुरू करते हैं पहला अध्याय। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तो राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध देखने के लिए चलूँगा। तब श्री व्यास जी ने कहा कि हे राजेंद्र, नेत्र के बिना क्या देखोगे? तो राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि प्रभु जी, देखूंगा नहीं तो सुन तो सकूंगा। तो व्यास जी कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारा सारथी संजय है। जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी वो यहाँ बैठे ही तुम्हें सुनाएगा। तो व्यास जी के मुख से यह वचन सुनकर संजय ने विनती की कि हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला को मैं कैसे जान सकूँगा और राजा को कैसे बताऊँगा? तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर कहा कि संजय, मैंने तुम्हें ये वचन दिया है कि तुम्हें मेरी कृपा से यहाँ बैठे बैठे सब कुछ दिखाई देगा। तो व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दृष्टि और बुद्धि दिव्य हो गई। अब अपने जानते हैं कि महाभारत में क्या हुआ। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, यह दोनों सेना कुरुक्षेत्र में जाकर इकट्ठी हो गई। तो धृतराष्ट्र ने पूछा कि संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया है? तो संजय ने कहा कि पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे कि हे आचार्य, देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी वीर विराट, महारथी द्रुपद, धृतकेतु, चेकितान, बलवान, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज नरों में श्रेष्ठ सेव्य पराक्रमी युद्धामन्यु, बलवान उत्तम मौजा, अभिमन्यु,
और द्रौपदी के पुत्र सब के सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब मैं आपको याद दिलाने के लिए अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से सूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं और सब युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना का जिसके भीष्म रक्षक हैं अपरिमित बल है और उनकी सेना जिसके भीम रक्षक हैं थोड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर से गर्जना करते हुए शंख बजाया। फिर वहाँ चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुख आदि अनेक बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा ही भयंकर शब्द हुआ। जिसके अनंतर सफेद घोड़ों के बड़े रथ पर स्थिर श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने 5 जन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक बड़े भारी शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिक पुष्पक और धनुर्धर ने काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 500 पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्दों से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे। धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख सकूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन की प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं उनको देखूंगा। संजय ने कहा कि हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। तो अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और सब जनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखकर दोनों तरफ की सेनाओं में अपने ही सब बंधु बांधवों को देखकर विचलित हो गए और अत्यंत खेद के साथ कहने लगे कि हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने ही बंधुओं को देखकर मेरे अंग ढीले होते जा रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर व्याकुल होता जा रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गांडीव हाथ से गिरा जाता है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, मुझ में यहाँ खड़ा रहने की हिम्मत नहीं है, मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में अपने सब जनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य भोग तथा जीवन से क्या काम, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की ममता छोड़कर मरने के लिए तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी, ये सारे के सारे अगर मुझे मार भी दें तो हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा कभी नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए मैं इन्हें कभी नहीं मारना चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा, अपनों का वध करने से पाप ही होगा। अपने ही भाइयों को मारना अनुचित है। हे माधव, सब जनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं? ये सब लोभ के वशीभूत हो गए हैं और कुल के नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। हमें पता है कि इससे कुल का नाश होगा, तो यह सब कुछ जानकर भी क्या हमें इस पातक से दूर नहीं रहना चाहिए? कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी होती है, जिसमें वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। वे वर्ण संकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है उनको तथा उनके कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं
वर्ण संकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बार बार सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है। यह सब कुछ जानते हुए भी हम इतना बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लोभ से सब जनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शस्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र पुत्र यदि मुझे शस्त्र रहित और उपायहीन को रणभूमि में ही मार डालें तो बहुत कल्याण हो। संजय कहने लगा कि हे राजन, इस तरह कहकर अर्जुन तो बहुत दुखी होकर उसी समय धनुष बाण को फेंककर रथ के पिछले भाग में जा बैठा। तो यह था श्रीमद् भागवत गीता जी का पहला अध्याय। अब अपने सुनते हैं पहले अध्याय का महात्म्य। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक समय पार्वती जी ने पूछा कि हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कर पूजते हैं? मृगछाला ओढ़े, अंगों में शमशान की विभूति लगाई, गले में सर्पों और मुंडों की माला पहने हुए, इनमें तो कोई भी चीज पवित्र नहीं है। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो, कृपया करके मुझे बताइए। तो पार्वती की बात सुनकर श्री महादेव जी कहने लगे कि हे प्रिय, सुनो, गीता के ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म कभी नहीं व्यापते। तब पार्वती ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति कर रहे हैं, उसके सुनने से कभी कोई जीव कृतार्थ हुआ है? तो पार्वती की बात सुनकर महादेव जी ने कहा कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत सारे जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। मैं तुम्हें इससे जुड़ी एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी आंखें बंद करके अपने आनंद में मगन थे। उसी समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी है, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। श्री नारायण प्रभु वासुदेव हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो, यह देखकर मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तो लक्ष्मी के इस तरह के वचन सुनकर विष्णु जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, मुझे निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, मैं तो उसी ज्ञान आनंद में मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप हैं, वैसे ही यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में मेरे अंग इस तरह हैं। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंगा, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता के जो श्लोक हैं मेरी नाड़ियाँ हैं और जो गीता जी के अक्षर हैं वो मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिनके अर्थ मैं हृदय में विचरता हूँ और बहुत ही आनंद को प्राप्त होता हूँ। तो श्री लक्ष्मी जी कहने लगी कि हे श्री नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ हुआ है? अगर हुआ है तो मुझे भी बताओ। तब श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत सारे जीव कृतार्थ हुए हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनना। एक समय शूद्र वर्ण का एक प्राणी था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाल रखी थी। एक दिन वह बकरी को चराने के लिए बाहर गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा, तो वहाँ सर्प ने उसे डस लिया। तो उसी समय उसके प्राण निकल गए। उसने मरकर नरक के बहुत सारे दुख भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को एक भिक्षु ने मोल ले लिया। वह भिक्षु उस पर चढ़कर सारा दिन भीख मांगता। जो कुछ भिक्षा में लाता वह अपने कुटुंब के साथ मिल बांटकर खा लेता और बैल को कुछ नहीं देता। वह उसके द्वार पर भूखा प्यासा बैठा रहता। उस बैल के खाने पीने की कोई भी खबर नहीं लेता। सुबह जब भिक्षा मांगने जाना होता तो थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल दिया जाता। फिर उस पर चढ़कर सारा दिन भिक्षा मांगता। इस तरह कई दिन गुजर गए तो बैल दिनों दिन कमज़ोर होता गया और भूख को सहन नहीं कर सका। एक दिन वह बीच रास्ते में गिर गया। भिक्षु ने उसे खड़ा करने की कोशिश की
पर वह खड़ा नहीं हुआ, तो वह वहीं पर छोड़कर उसे चला गया। अब वह बैल बेचारा बीच रास्ते में वहीं पर पड़ा रहता, पर उसके प्राण नहीं छूट रहे थे। नगर के लोगों ने देखा कि बेचारा बैल कितनी बुरी तरह से तंग हो रहा है। अगर कोई इसे तीर्थ का फल दे दे, कोई व्रत का फल दे दे, तो उसके प्राण छूट जाए। तो ऐसा सोचकर कई लोगों ने उसे तीर्थ का फल दिया, व्रत का फल दिया, पर उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक गणिका वहाँ आई, तो वहाँ भीड़ लगी हुई देखकर वहाँ आकर पूछने लगी कि यह भीड़ कैसी है। तो लोगों ने कहा कि यह बैल बेचारा कितने दिनों से तड़प रहा है, इसके प्राण नहीं छूट रहे, अनेकों पुण्यों का फल दे दिया है, फिर भी इसे मुक्ति नहीं मिल रही। तो गणिका कहने लगी, मैंने जो पुण्य किया है उसका फल इस बैल के निमित्त करती हूँ। तो इतना कहते ही बैल की तो मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया, तो उस ब्राह्मण ने अपने बेटे का नाम सुशर्मा रखा। जब वह बड़ा हुआ तो उसके पिताजी ने उसे विद्या अध्ययन करवाया। सुशर्मा को अपने पिछले जन्म की खबर थी। वह बहुत ही सुंदर था। एक दिन वह सोचने लगा कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था, मुझे उसके दर्शन करने चाहिए। तो इस तरह सोचकर सुशर्मा एक दिन चलता हुआ गणिका के घर पहुंच गया और वहां जाकर कहने लगा कि तुम मुझे पहचानती हो? तो गणिका ने कहा कि मैं तो तुम्हें नहीं पहचानती, तेरी मेरी क्या पहचान है, मैं तो एक वेश्या हूँ और तू ब्राह्मण है। तो वह ब्राह्मण का बेटा सुशर्मा कहने लगा कि मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य फल दिया था और मैं बैल की योनि से छूट गया था। अब मैंने विपर के घर जन्म लिया है, तो मुझे वो अपना पुण्य बता जिसको मुझे देने के कारण मेरे प्राण छूट गए थे। तो उसकी बात सुनकर गणिका कहने लगी कि मैंने वैसे तो कोई पुण्य कर्म नहीं किया है, पर मेरे घर में एक तोता है, वह कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त किया था। तब उस ब्राह्मण ने उस तोते से पूछा कि तू सुबह सवेरे क्या पढ़ता है? तो तोता कहने लगा कि मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण का बेटा था। मेरे पिताजी ने मुझे गीता जी के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा कि आपने मुझे क्या पढ़ाया है? तो मेरी यह बात सुनकर गुरुजी को गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू एक तोता बन जा। तो मैं उसी दिन से तोता हुआ। एक दिन फंदक ने मुझे पकड़ लिया और एक ब्राह्मण ने मुझे मोल ले लिया। वह ब्राह्मण भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने वह पाठ सीख लिया और एक दिन ब्राह्मण के घर चोर आए, तो उन्हें वहाँ ब्राह्मण के घर धन तो मिला नहीं और वे जाते हुए मेरा पिंजरा उठाकर ले आए। यह गणिका उन चोरों की मित्र थी। वो मुझे इसके पास ले आई और यहीं पर छोड़ गई। अब मैं नित्य प्रतिदिन गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ और वह यह सुनती है, पर इस गणिका की समझ में कुछ नहीं आता है। जो मैं पढ़ता हूँ वही पुण्य तेरे निमित्त दिया होगा, सो गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तो तोते की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि हे तोते, तुम भी ब्राह्मण है और मैं भी ब्राह्मण हूँ, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी। ब्राह्मण के इतना कहते ही तोते की मुक्ति हो गई। गणिका ने भी भले काम किए थे। वह नित्य प्रतिदिन जल्दी उठकर स्नान करती और गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करती। इससे उसकी भी मुक्ति हो गई। इस तरह बताते हुए श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, जो कोई व्यक्ति अज्ञानतावश भी गीता जी का पाठ करता है या फिर सुनता है, उसको मुक्ति जरूर मिलती है। अब अपनी सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, माता यशोदा का संपूर्ण मन प्राण प्रेम बंधन से बंधा हुआ था। वे चराचर जगत के शिरोमणि भगवान को अपना पुत्र ही समझती थी। तो दोनों भाइयों के हाथ पकड़कर अपने घर ले गई और फिर अपने पुत्रों के मंगल के लिए जो कुछ करना था वह बड़े प्रेम भाव से किया। जब नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने देखा कि महावन में तो बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं, तब वे लोग इकट्ठे होकर कि हमें अब क्या करना चाहिए,
इस बात पर विचार विमर्श करने लगे। उनमें से एक गोप का नाम था उपनंद। वे अवस्था में तो बड़े थे ही, ज्ञान में भी बहुत बड़े थे। उन्हें इस बात का पता था कि किस समय, किस स्थान पर और किस वस्तु से कैसा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही वे यह भी चाहते थे कि राम और श्याम सुखी रहें, कभी भी उन पर कोई विपत्ति न आए। तो वो कहने लगे कि भाइयों, अब यहाँ ऐसे बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं जो बच्चों के लिए बहुत ही अनिष्टकारी हैं। इसीलिए यदि हम लोग गोकुल और गोकुलवासियों का भला चाहते हैं तो हमें यहाँ से सब कुछ छोड़कर अपना डेरा डंडा उठाकर चले जाना चाहिए। हम और कहीं रह लेंगे, कम से कम इस तरह की कोई विपदा तो नहीं आएगी। देखो, यह है हमारे सामने बैठा हुआ नंद जी का लाडला बेटा। पहले तो बच्चों के लिए काल स्वरूपणी हत्यारी पूतना के चंगुल से बड़ी मुश्किल से छूटा था। इसके बाद भगवान की दूसरी कृपा यह हुई कि इनके ऊपर इतना बड़ा छकड़ा गिर गया, फिर भी गिरते गिरते ये बच गई। ये भगवान ने ही बचाया है, नहीं तो इतने छोटे से बालक का क्या था। और तीसरा देखो, बवंडर रूपधारी दैत्य ने इसे आकाश में ले जाकर बड़ी भारी विपत्ति, मृत्यु के मुख में ही डाल दिया था। परंतु वहां से जब वह चट्टान पर गिरा, तब भी हमारे कुल के देवेश्वरों ने इस बालक की रक्षा की थी। भगवान हमारे बालक की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें भी तो कुछ न कुछ करना चाहिए। उसके बाद देखो, यमलार्जुन वृक्षों के गिरने से उनके बीच में हमारा काना था और भगवान ने इसे फिर बचा लिया। इससे हमें यही समझना चाहिए कि भगवान हमारे काना की रक्षा कर रहे हैं। इसीलिए जब तक कोई बहुत बड़ा अनिष्टकारी अरिष्ट हमें और हमारे वृक्ष को नष्ट करने की कोशिश करे, उससे पहले हमें अपने बाल बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। वृंदावन नाम का एक वन है, वहाँ पर छोटे छोटे और बहुत नए नए हरे भरे वन हैं। वहाँ बड़ा ही पवित्र पर्वत, घास और हरी भरी लता वनस्पतियाँ हैं। हमारे पशुओं के लिए वो बहुत ही हितकारी होगी। गोप और गोपी तथा गौओं के लिए वह केवल सुविधा का ही नहीं, सेवन करने का योग्य स्थान है। अतः हमें विलंब नहीं करना चाहिए। अगर तुम लोगों को यह बात जंचती हो तो आज ही हम लोग वहाँ के लिए कूच कर देते हैं, गाड़ी छकड़े जोत लेते हैं और पहले गौओं को, जो हमारी एकमात्र संपत्ति है, वहाँ भेज देते हैं। तो उपनंद की बात सुनकर सारे गोप एक ही स्वर में कहने लगे कि बहुत ठीक है, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, हम आज ही वहाँ चले जाएंगे। इस विषय में किसी का भी मतभेद नहीं था। सारे एक मत से तैयार हो गए। सब लोगों ने अपने अपने झुंड की झुंड गौएं इकट्ठी की और छकड़ों पर घर की सारी सामग्री लादकर वृंदावन की यात्रा की। गवालों ने बूढ़ों, बच्चों, स्त्रियों और सारी सामग्रियों को छकड़ों पर चढ़ा दिया और स्वयं उनके पीछे पीछे धनुष बाण लेकर बड़ी सावधानी से चलने लगे। उन्होंने गौओं और बछड़ों को तो सबसे आगे कर दिया और उनके पीछे पीछे सींगी और तुरही जोर जोर से बजाते हुए चलने लगे। उनके साथ ही साथ पुरोहित लोग भी चल रहे थे और गोपियां भी अपने अपने वक्ष स्थल पर नई केसर लगाकर, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर, गले में सोने के हार धारण किए हुए रथों पर सवार थी और बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के गीत गाती जा रही थी। यशोदा रानी और रोहिणी जी भी वैसे ही सज धज कर अपने अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण और बलराम को एक साथ गोद में लेकर छकड़े पर शोभायमान हो रही थी। वे अपने दोनों बालकों की तोतली बोली सुन सुनकर बड़े ही भाव विभोर हो रही थी। वृंदावन बड़ा ही सुंदर वन है, चाहे कोई भी ऋतु हो, वहाँ सुख ही सुख है। उसमें प्रवेश करके ग्वालों ने अपने छकड़ों को अर्धचंद्राकाल मंडल बांधकर खड़ा कर दिया और उसके बाद अपने गोधन के रहने के लिए योग्य स्थान बनाया। वृंदावन का हरा भरा वन, अत्यंत मनोहर गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी के सुंदर सुंदर पुलिनों को देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के हृदय में उत्तम प्रीति का उदय हुआ। राम और श्याम दोनों ही
अपनी तोतली बोली और अत्यंत मधुर बाल उचित लीलाओं से गोकुल की ही तरह वृंदावन में भी व्रजवासियों को आनंद देते रहे। थोड़े ही दिनों में समय आने पर वे बछड़े भी चराने लगे। दूसरे ग्वाल बालों के साथ खेलने के लिए बहुत सी सामग्री लेकर वे घर से निकल पड़ते और गौओं के रहने के स्थान के पास ही अपने बछड़ों को चराते थे। कहीं राम और श्याम बांसुरी बजा रहे हैं तो कहीं गुलेल या ढेलुआ से ढेले या गोलियां फेंक रहे हैं। किसी समय अपने पैरों के घुंघरुओं पर तान छेड़ रहे हैं। कहीं बनावटी गाय और बैल बनकर खेल रहे हैं। एक ओर देखें तो सांड बनकर जोर जोर से हेकड़ते हुए आपस में लड़ रहे हैं और दूसरी ओर मोर, कोयल, बंदर आदि पशु पक्षियों की तरह बोलियां निकाल रहे हैं। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान साधारण बालकों के समान ही खेलते रहते। एक दिन की बात है, श्याम और बलराम अपने प्रेमी सखा ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे। उसी समय उन्हें मारने की नीयत से एक दैत्य आ गया। भगवान ने देखा कि यह बनावटी बछड़े का रूप धारण करके हमारे बछड़ों के झुंड में मिल गया है, तो वे आंख के इशारे से बलराम जी को दिखाते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुंच गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे दैत्य को पहचानते नहीं हैं, बस बछड़े को सुंदर देखकर ही उसके पास चले जा रहे हैं। तो इस तरह कान्हा जी ने यही दिखाया कि वो उस हटे कटे सुंदर बछड़े पर मंत्रमुग्ध हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पूंछ के साथ उनके दोनों पिछले पैर पकड़ लिए और फिर उसे उठाकर आकाश में जोर से घुमाया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसे कैथ के वृक्ष पर पटक दिया। उस समय उसका लंबा तकड़ा दैत्य शरीर बहुत से कैथ के वृक्षों को गिराकर स्वयं भी गिर पड़ा। बछड़े के रूप से वह अपने रूप में आ चुका था। यह देखकर ग्वाल बालों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वे सारे कान्हा जी की प्रशंसा करने लगे। देवता भी बड़े आनंद से फूलों की वर्षा करने लगे। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जो सारे लोगों के एकमात्र रक्षक हैं वे ही श्याम और बलराम अब बछड़ों के चरवाहे बने हुए थे। वे तड़के ही जल्दी उठकर कलेवे की सामग्री ले लेते और उस बछड़ों को चराते हुए एक वन से दूसरे वन में घुमा करते थे और तरह तरह की लीलाएं करते थे। एक दिन की बात है, सारे ग्वाल बाल अपने झुंड के झुंड बछड़ों को पानी पिलाने के लिए जलाशय के तट पर ले गए। वहां उन्होंने पहले बछड़ों को जल पिलाया और फिर स्वयं जल पीने लगे। ग्वाल बालों ने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा जीव बैठा है। वह ऐसा मालूम पड़ता था मानो देवराज इंद्र के वज्र से कटकर कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा हुआ है। ग्वाल बाल तो उसे देखकर डर गए। वह बक नाम का एक बड़ा भारी असुर था, जो बगुले का रूप धारण करके वहां आया था। उसकी चोंच बड़ी ही तीखी थी और वह स्वयं बड़ा बलवान था। उसने झपट कर श्री कृष्ण जी को निगल लिया। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि बड़ा भारी बगुला तो कान्हा जी को निगल गया है, तब उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई। ठीक उसी तरह जैसे प्राण निकल जाने पर इंद्रियों की होती है। वे सारे के सारे अचेत हो गए। लेकिन कान्हा जी तो लोक पिता में ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। वे लीला से ही गोपाल बालक बने हुए हैं। जब वे बगुले के तालू के नीचे पहुंचे तब वे आग के समान उसका तालू जलाने लगे। अतः उस दैत्य ने श्री कृष्ण के शरीर पर बिना किसी प्रकार का घाव किए झटपट उन्हें फिर से उगल दिया और फिर बड़े क्रोध से अपनी कठोर चोंच से उन पर वार करने के लिए टूट पड़े। वह बकासुर दैत्य कंस का सखा था और कान्हा जी ने उसका तलुआ जलाया। फिर भी वह कान्हा जी पर झपट रहा था, तो कान्हा जी ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़ लिए और ग्वाल बालों के देखते ही देखते खेल खेल में उसे वैसे ही चीर डाला जैसे कोई वीरण गोरडर जिसकी जड़ का खस होता है उसको चीर डालते हैं। ये देखकर देवताओं को बड़ा ही आनंद हुआ। उस समय सभी देवतागण भगवान श्री कृष्ण पर नंदनवन के बेला, चमेली आदि के फूल बरसाने लगे।
तथा नगाड़े शंख आदि बजाकर एवं स्त्रोतों के द्वारा उसको प्रसन्न करने लगे। यह सारा वृत्तांत देखकर सारे के सारे ग्वाल बाल आश्चर्यचकित हो गए। उनके हैरानी की कोई भी सीमा नहीं थी। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि कान्हा जी बगुले के मुख से निकलकर हमारे पास आ रहे हैं, तो उन्हें ऐसा आनंद हुआ मानो प्राणों के संचार से इंद्रियां सचेत और आनंदित हो गई हों, मृत व्यक्ति में प्राण आ गए हों। सबने कान्हा जी को अलग अलग से गले लगाया और फिर थोड़ी देर बाद अपने बछड़ों को हाँक कर सारे के सारे वापिस लौट आए। वहां उन्होंने घर के लोगों से सारी घटना कह सुनाई। हे राजन, बकासुर के वध की घटना सुनकर सारे के सारे गोपी और गोप आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें ऐसा जान पड़ा जैसे कन्हैया साक्षात मृत्यु के मुख से लौटे हैं। वे बड़ी ही उत्सुकता, प्रेम और आदर से कान्हा जी को निहारने लगे। उनके नेत्रों की प्यास बढ़ती ही जा रही थी। वे कान्हा जी को देखते रहते, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार से तृप्ति नहीं होती थी। तो वे आपस में कहने लगे कि ये कितने आश्चर्य की बात है कि इस नन्हे से बालक को न जाने कितनी ही बार मौत के मुख में जाना पड़ा है, परंतु जिन्होंने इसका अनिष्ट करना चाहा, अनिष्ट उनका ही हुआ। कान्हा जी का तो कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि जिसे बचाने वाला स्वयं भगवान है, उसे कोई मार नहीं सकता। लेकिन ये कोई नहीं जानते थे कि ये साक्षात भगवान ही हैं। इसी अज्ञानता के कारण वे बार बार भगवान का धन्यवाद कर रहे थे कि भगवान, आज आपने हमारे कान्हा की रक्षा की, आपकी वजह से है। इतना सब कुछ हो जाने पर इतने भयंकर असुर इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। आते तो हैं कान्हा को मार डालने की नीयत से, किंतु जैसे आग पर गिरकर पतंगे नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह वो स्वयं स्वाहा हो जाते हैं। हे प्रभु, आपका धन्यवाद है। सच है कि ब्रह्मवेता महात्माओं के वचन कभी झूठे नहीं होते। देखो ना, महात्मा गर्ग आचार्य जी ने जितनी बातें कही थी, वे सारी की सारी 16 आने ठीक उतर रही है। नंद बाबा आदि गोपगण इसी प्रकार बड़े आनंद से अपने श्याम और राम की बातें किया करते। वे उन्हें देखते देखते और उनकी बातें करते करते उनमें इतनी तन्मय हो जाते कि उन्हें संसार के दुख संकटों का कुछ पता ही नहीं चलता। और उनकी माता यशोदा जी और रोहिणी जी भी अपने बच्चों को निहार निहार कर निहाल होती रहती थी। इसी प्रकार श्याम और बलराम ग्वाल बालों के साथ कभी आंख मिचोली खेलते, तो कभी पुल बांधते, कभी बंदरों की भांति उछल कूद करते, तो कभी और कोई ऐसे विचित्र खेल खेलते कि जिसे देखकर सारे गोप ग्वाले दांतों तले अंगुली दबा लेते। इस प्रकार के बाल उचित खेलों से उन दोनों ने वृज में अपनी बाल्यावस्था व्यतीत की। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे अपने सुनेंगे कल की कथा में। श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए नित्य नियम से सुनते रहिए। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे।
तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी, तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी।
अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिव जी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो।
अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। तो आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से, और दूसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से, आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से, अनिल कुमार टिहरी करनाल से, श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विक्की उड़ीसा से, यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, लक्ष्मी, सुमित्रा, शिवराज हीरो, सोवा शर्मा पोखरा से, आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, सरला रानी करनपुर से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, श्वेता, रितेश, स्वीटी, रितु, प्रिंस, यूवी, लक्ष्मी, गुरुचरण साहू उड़ीसा से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रूपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा हरियाणा से, संजना राजपूत अहमदाबाद से, सुनीता रानी मेरठ से, बिमला नेपाल से, राधा रोहिला दिल्ली से, सुनीता पंवार, कृषु पंवार मध्य प्रदेश से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, दीपिका यादव रायपुर से, बीना, देविका, कनिका, तुलसी वासने अलीगढ़ से, निर्मला पांचाल करनाल से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, उषा शर्मा सोजत सिटी से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, सुदेश शर्मा, बीके शर्मा लुधियाना से, कृष्णा रावत मेरठ से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, गीता गुप्ता रुड़की से, राधा सैनी मथुरा से, विमल कलका से, वतन कौर सहारनपुर से, कमलेश भल्ला जम्मू से, रीना साहू, ईशा साहू, ध्रुव साहू झांसी से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, राधा मिश्रा, सोनम मिश्रा, सीता मिश्रा, गौरी मिश्रा, जानवी मिश्रा, माधवी मिश्रा बाराबंकी से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या रघुवंशी गजबा सौदा से, चंद्रकांता दिल्ली से, सावित्री, ईश्वरलाल, राजेश, मीनू, निखिल, भारती, शुभम रामचंदानी गाजियाबाद से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोसानी से, कुसुम बघेल दिल्ली से, मंजुला कपूर पंजाब से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखें। इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली कथाओं को रोजाना नियम से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे विष्णु भक्तों में शेयर करें। भगवान के निमित्त कमेंट करें और अगर चैनल पर पहली बार कथा सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।